किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? प्लानिंग। और उस प्लानिंग के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको पहले वो काम समझ में आए कि वो होगा किस तरह। कभी आपने गौर किया है कि जब आप कोई भी टेंडर सबमिट करवाते हैं तो उसके साथ एक वर्किंग शेड्यूल और एक वर्किंग मेथोडोलॉजी भी जमा होती है। इनका मकसद क्या होता है? इनका मकसद यही होता है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि कॉन्ट्रैक्टर ने अपने काम को सही से प्लान किया है। और जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि उसने प्लान सही से किया, इसका मतलब है कि उसका टेंडर भी समझ में आ चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा है कि कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स, खासतौर पे जो टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट्स या इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं, वो आमतौर पे इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उनके सामने बस एक एमएस प्रोजेक्ट या प्राइमवेरा के ऊपर कुछ गैंट चार्ट्स बने हुए हों तो बस यही एक वर्किंग शेड्यूल है, क्योंकि मोस्टली को तो वो चीज़ें समझ ही नहीं आती, क्योंकि उन्होंने कभी ज़िंदगी में एग्जीक्यूशन फेसेस तो देखे नहीं होते। अब क्या होता है कि वो इसको फॉर्मेलिटी समझ के इस पे नंबर अलॉट कर देते हैं और एंड ऑफ द डे कोई कॉन्ट्रैक्टर जीत जाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्टर साइट के ऊपर आता है तो आप उससे एक बेसलाइन शेड्यूल मांगना स्टार्ट करते हैं और वो आपको कोई ऐसा शेड्यूल जिसको वो समझता है कि हाँ मैं इस तरह काम कर सकता हूँ, आपको जमा करवा देता है। अब आप उसको देखते हैं, किसी एक्सपर्ट के पास भेजते हैं, एक्सपर्ट उसको देख के कहता है कि भाई ये तो रियलिस्टिक है ही नहीं। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्टर को काम समझ में आया ही नहीं। अब वहाँ आप फंसना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको काम अवॉर्ड कर चुके होते हैं, उसकी मोबिलाइजेशन एडवांस इन द प्रोसेस होती है और आहिस्ता आहिस्ता उसके लोग साइट पे आ चुके होते हैं। अब आप क्या ही कर सकते हैं? लिहाजा अब आप उसके साथ बैठते हैं, मगजमारी करते हैं, उसको कोसते हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बेहतर ये है कि जो चीज़ एट द इनिशियल स्टेज कंट्रोल की जा सकती है, उसे कंट्रोल करना सीखें। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने कोई नॉन सीरियस शेड्यूल जमा करवाया है या कोई ऐसी रैंडम से वर्किंग मेथोडोलॉजी जमा करवाई, तो फ़ौरन से अलर्ट हो जाएं और कॉन्ट्रैक्टर को इंटीमेट करें कि वो बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ें जमा करवाए, ताकि राइट फ्रॉम द बिगनिंग ये समझ में आ सके कि आया उसे टेंडर समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि जिसको शुरू में स्कोप ऑफ द वर्क समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये है कि उसकी तमाम बिड ऐसे ही खामोख्याली है। कल को जब वो एग्जीक्यूशन फेज में आएगा तो वो आपके सामने इतने क्लेम्स और वेरिएशन लाएगा कि आपके लिए हैंडल करना ही अजाब हो जाएगा। तो जो चीज़ राइट फ्रॉम द बिगनिंग कंट्रोल की जा सकती है, उसको कंट्रोल करें।